सिद्धार्थ धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसके सामने खड़े अजीब लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? तभी उनमें से एक लंबा आदमी आगे आया। उसके हाथ में चमकता हुआ भाला था। मेरा नाम विराज है और यह अंतरलोक है। सिद्धार्थ हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। आसमान बैंगनी था, पेड़ हवा में तैर रहे थे। विराज सिद्धार्थ को अपने गांव ले गया। वहां के घर चमकते हुए पत्थरों से बने थे। छोटे छोटे बच्चे सिद्धार्थ को देखकर डर रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई। आखिरकार पृथ्वी लोक का रक्षक आ गया। मैं कोई रक्षक नहीं हूँ। अचानक पूरी धरती जोर से कांपने लगी। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। सिद्धार्थ ने देखा कि दूर पहाड़ों के पीछे से काला धुआं उठ रहा था। विराज का चेहरा डर से भर गया। वो फिर आ गया। कौन? काल राक्षस। दूर पहाड़ों के पीछे से काला धुआं उठ रहा था। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और उसी रोशनी में एक विशाल काला जीव दिखाई दिया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसकी दहाड़ से पूरा अंतरलोक कांप उठा। सिद्धार्थ डर गया। ये क्या चीज है? सालों पहले इस राक्षस ने हमारे लोक पर हमला किया था। तब से यह हमारी शक्ति चुरा रहा है। लेकिन इसे रोकता क्यों नहीं कोई? क्योंकि इसे सिर्फ पृथ्वी लोक से आया इंसान ही हरा सकता है। सिद्धार्थ समझ गया कि बात उसी की हो रही है। वह डर गया। तभी अचानक काल राक्षस ने जोर की दहाड़ लगाई। उसकी आवाज से पेड़ टूटने लगे। गांव के लोग चीखने लगे। राक्षस तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। सिद्धार्थ डरकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसके हाथ में तेज जलन होने लगी। उसने देखा, उसकी हथेली से नीली रोशनी निकल रही थी। यह दिव्य शक्ति है। सिद्धार्थ कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके हाथ से निकली रोशनी सीधे आसमान में चली गई और अचानक पूरे अंतरलोक में चमक फैल गई। उसकी लाल आंखें गुस्से से जलने लगीं। फिर उसने पहली बार सिद्धार्थ का नाम लिया। तो आखिरकार तुम आ ही गए। ये सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे मेरा नाम कैसे पता? तभी राक्षस जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी से पूरा अंतरलोक कांप उठा। काल राक्षस ने सिद्धार्थ को देखकर ऐसा क्यों कहा? तुम आखिरकार आ ही गए। क्या सिद्धार्थ का इस दूसरे लोक से कोई पुराना संबंध है? और उसके हाथों से निकली रहस्यमयी शक्ति आखिर है क्या? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।